अब कोई और भी इंद्रासन का अनुमान लगाना चाहता है? मैं इंद्रासन का पता बताऊंगा, किंतु मुझे थोड़ी सी माटी चाहिए। पार्टी का इंद्रासन से तो कोई संबंध नहीं है, किंतु यदि तुम चाहते हो तो अवश्य। कान्हा, तुम माटी का क्या करोगे? दाऊ, आप बस देखते जाइए। हे वरुण देव, आपसे अनुरोध है कि आप भवन तीव्र गति से चलाएं। देवराज, ये रहा आपका इंद्रासन। बालक कृष्ण, तुम तो बहुत ही चतुर हो। तुम्हारी चतुराई देखकर मन गदगद हो गया। ये लो मेरे इंद्रासन का स्वर्ण। धन्यवाद देवराज, हम आपके आभारी हैं। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा सुदामा घर में ही था, फिर अकस्मात बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा मधुमंगल भी नहीं मिल रहा है, वो तो घर में ही सोया हुआ था। यशोदा भी कह रही हैं कान्हा बलराम घर पर नहीं। हो सकता है एक दूसरे के साथ बालक खेलने के लिए गए। मित्र, तुमने राधा और उसकी सखियों को देखा क्या? नहीं मित्र, राधा तो यहाँ पर नहीं आई। नंदराज, हमारा पुत्र सुबल भी प्रातः काल से नहीं मिल रहा है। आप सब लोग धैर्य रखिए। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी बालक होंगे हम सब लोग ढूंढकर उन्हें ले आएंगे। उपनंद, तुम गोवर्धन पर्वत की ओर कुछ लोगों के साथ जाओ और बालकों को ढूंढो। मित्र विश्वान, तुम कुछ लोगों के साथ में यमुना तट पर जाओ। चिंतामणि, आप मेरे साथ चलिए। जी चलिए। यशोदा, मैं वन की ओर जाता हूं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबके सब सच में लुप्त हो गए हैं, अब नहीं मिलने वाले। अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ। मेघदूत जी, ये कौन सा स्थान है जहाँ चारों ओर कमल के पुष्प ही पुष्प है? ये परमपिता परमेश्वर का ब्रह्मलोक है। यहाँ हर तरफ कमल के पुष्प इसीलिए खिले हैं क्योंकि यहाँ चहुं ओर शांति और ज्ञानमय वातावरण है। और देखिए, वो रहे परमपिता ब्रह्मा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आइए नारायण, आपका ब्रह्मलोक में स्वागत है। हे ब्रह्मदेव, आज मैं एक साधारण बालक की भांति आपके पास आया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक नन्हा बालक समझकर ही व्यवहार करें, और इस समय यही उचित होगा। हे ब्रह्मदेव, हम सब बालक एक संकट में फंसे हैं और अब ये समस्या आपके कानों के कुंडन से ही सुलझ सकती है। आपसे विनती है ब्रह्मदेव कि आप एक कुंडल कृपा करके हमें प्रदान करिए। किंतु उन कुंडलों को प्राप्त करने के लिए आप सब बालकों को एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा ब्रह्मदेव?
मेरे वो कुंडल उत्तर दिशा में स्वर्ण महल के स्वर्ण कक्ष के स्वर्ण द्वार के पीछे रखे हैं। यदि तुमने वो कुंडल प्राप्त कर लिए तो फिर वो कुंडल तुम्हारे हो जाएंगे। स्वर्ण द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्वर्ण महल के पहरेदार से बचना होगा, जो शब्द भेदी बाणों से उस महल की रक्षा करता है। शब्द भेदी तीर के स्पर्श से व्यक्ति सोने की प्रतिमा बन जाता है। लगता है ये स्वर्णी प्रकाश स्वर्ण महल से ही आ रहा है। मित्रों, तुम सबको स्मरण है ना कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि थोड़ी सी भी त्रुटि हमें बड़ी समस्या में डाल सकती है। इसीलिए हम सबको सावधान रहना होगा। चलो। मित्रों, वो देखो, वो रहे ब्रह्मदेव के कुंडल। किंतु यहाँ पर तो एक पहरेदार है। कन्हा, लगता है यही वो पहरेदार है जिसके बारे में ब्रह्मदेव ने बताया था। सभी साथी सतर्क रहे। किंतु दाऊ, ये कैसा पहरेदार है? इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है और ना ये हमें देख सकता है, तो हम आसानी से कुंडल ला सकते हैं। साथियों, तुम सब यहाँ रुको, मैं कुंडल लेकर आता हूँ। सुनो। मित्रों, ये ध्वनि भेदी होता है। ये ध्वनि को सुनकर तीर चलाता है और जिससे ये तीर स्पर्श कर जाता है वो व्यक्ति या वस्तु स्वर्ण का बन जाता है। इसीलिए सावधान। सुदामा! सुदामा! महादेव! प्रणाम महादेव। कृष्ण, आइए, आपका स्वागत है मेरे कैलाश पर्वत पर। मैं धन्य हो गया। हे महादेव, धन्य तो हम सब हुए हैं जो आपसे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हे महादेव, आपसे एक विनती है। अगर आप हमें अपना कमंडल दे देंगे तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। तुम्हारी इस समस्या का हल तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, किंतु ये निश्चित है कि यदि तुम्हें वो कमंडल मिल गया तो तुम उसे निसंकोच ले जा सकते हो। अच्छा हुआ महादेव ने हमारी कोई परीक्षा नहीं ली, हम बच गए। कमंडल तो हमारे समक्ष ही रखा है। यदि तुम सब मिलकर एकता पूर्वक इस कार्य को करो तो ये कार्य अत्यंत सरल है। अन्यथा इस कमंडल को प्राप्त करने की बात भूल जाना। 4 कदम पर कमंडल रखा है, जाकर उठा लो उसे। हाँ हाँ, अभी हम कमंडल उठा लेंगे। भोले शंकर अपना कमंडल इतनी सरलता से दे ही नहीं सकते।
यही नरक है। ये क्या हो रहा है? इन लोगों को दंड क्यों दिया जा रहा है? इन्हें अपने जीवन के पाप कर्मों का दंड यमदूत दे रहे हैं। और यहाँ नरकलोक से भिन्न हर ओर कष्ट और व्याधियाँ हैं। मनुष्य चाहे जीवन भर कितने भी अपने पाप क्यों न छुपा ले, किंतु यहाँ नरकलोक में उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। और यहाँ मनुष्य को असुरों के साथ रहना होता है। कान्हा, ये नर्क बहुत ही भयावह है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे यहाँ से जाना है। राधा, यहाँ से निकलने का बस एक ही मार्ग है। वो देखो। ये क्या हो रहा है? कान्हा, हम जो खड़े हैं, यहाँ ज्वालामुखी का मुख है। ये खंडित होने वाला है। हे ईश्वर, हम सबके बालक इस समय कहाँ हैं? यह तो मुझे नहीं पता, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जहाँ कहीं भी है, आपकी दृष्टि उन पर सदैव बनी रहेगी। हे श्री हरि, मेरे कान्हा बलराम को इतनी शक्ति देना प्रभु कि वो अपने साथ साथ सभी बालकों की रक्षा कर सके। जय श्री हरि, जय श्री हरि। कान्हा, कुछ करो। यहाँ महादेव के कमंडल के भीतर थे। क्या वो जल कमंडल में भरा हुआ जल था? घोर आश्चर्य, ये कैसे संभव है? इस कमंडल को प्राप्त करना इतना सरल नहीं था, किंतु तुमने एकता की शक्ति से इसे प्राप्त कर लिया है। इसे अपना पुरस्कार समझना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलिए मित्रों, हमें शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचना होगा। नारद मुनि की तपस्या कभी भी समाप्त होने वाली होगी। धन्यवाद महादेव, आपके कारण ही मेरे मित्रों को एकता की शक्ति का महत्व ज्ञात हुआ। आप धन्य हैं। ये पिंजरा इस प्रकार छोटे होते क्या तो हमारे प्राण निकल जाएंगे ललिता।
शीघ्र कुछ करो कान्हा। देखो मधुमंगल और ललिता की क्या दशा हो गई है। हाँ राधा, चलो ये सब वस्तुएं यहाँ रखो। ये वीणा तो पुनः बन गई। हम भी मुक्त हो गए। कान्हा धन्यवाद। मेघदूत जी, आपने भी हमारी बहुत सहायता की, इसलिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद करना है तो अपने मित्र कान्हा का करो। उसी के ही चातुर्य और बुद्धि से तुम सब मुक्त हो पाए हो। धन्यवाद कान्हा। कान्हा, लगता है कि कोई आ रहा है। ये अवश्य नारद मुनि होंगे। चलो चलो। नारायण नारायण। हमारी ये वीणा और उसकी जनकार से समस्त समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती। नारायण नारायण। विचित्र स्वप्न था। हम अभी भी वन में हैं। समझ में नहीं आ रहा, मैं वास्तविकता में स्वर्गलोक गया था या फिर ये कोई स्वप्न था। मैंने भी अभी स्वर्गलोक देखा था। क्या तुम सबने भी? अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि स्वर्ग और नर्क वास्तविकता में है। तो इसका अर्थ है कि हम चुनौती जीत गए। हाँ दाऊ, अच्छा हुआ। अब हमारा माखन खाना बंद तो नहीं होगा। कान्हा, किंतु तुम सब गए कहाँ थे? काकी, हम लोग स्वर्गलोक गए थे। और ये देखो, ये विचित्र फल। क्या बोल रही राधा? ऐसे कैसे हो सकता है पुत्री? सही कहा नंद रानी, असत्य बोल रहे हैं ये स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है। झूठे हैं, झूठे कहीं के बात करते हैं। यहीं कहीं घूम रहे होगे। अब देखा है तो बातें तो बनाएंगे ही ना दानुपति काका। तुम लोग तो कहीं भी चले जाओ, किंतु तुम लोग चैन से नहीं बैठोगे। हर स्थान पर जाकर अशांति फैला दोगे, अशांति। माखन चोर कहीं के। काका, वहाँ स्वर्गलोक में माखन चुराना नहीं पड़ा, क्योंकि आप माखन को वहाँ ऊंचे दाम में बेचने के लिए जो नहीं थे। हा? चलो मित्रों, गैया चराने के लिए छोड़ देते हैं और हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं नहीं, आज हम गेंद खेलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। अभी तो यही थी, कहाँ जा सकती है? चलो चलकर ढूंढते हैं। कान्हा, कहाँ गए सब?
यही मिलना तो निश्चित हुआ था। हाँ दाऊ, परंतु यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। कहाँ गए होंगे सब? ये वन में दर्पण कैसा? सुबल, सुदामा, कहाँ हो तुम? मधुमंगल, मित्रों, सुदामा, कहाँ हो तुम? सुदामा! आज तो खूब माखन निकला है। देखना ये माखन शीघ्र ही बिक जाएगा। बस वो कन्हैया ना मिले। उस दुष्ट कन्हैया से तो हमें नारायण ही बचाए। दाऊ, आपने ध्वनि सुनी? राधा पुकार रही है, किंतु राधा और बाकी गोपियां कहीं दिख नहीं रही। हाँ कान्हा, यही तो आश्चर्य है। ना राधा है, ना गोपियां है, और ना ही गैया है। कहीं ये सब मिलकर हमें बुद्धू बनाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे? दाऊ, ये तो आप वृंदावन जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए दाऊ, चलते हैं। दूध गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। यशोदा, क्यों चिंतित हो? आर्य, भोर से ही मेरा मन बहुत घबरा रहा है, और अब ये दूध मेरे हाथ से गिर गया। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। यशोदा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। नहीं आर्य, आभास हो रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। आप जाइए, कान्हा और बलराम को घर लेकर आइए। मुझे बार बार उनकी चिंता हो रही है। ठीक है यशोदा, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, परंतु पुत्र कान्हा, ये तुम्हारी हवेली कहाँ अदृश्य हो गई? सुबह जब मैं काम पे निकला था तब तो तुम्हारी हवेली यहीं थी, किंतु अभी आया तो यहाँ कुछ नहीं है। कान्हा, इसका अर्थ है कि हवेली अदृश्य हो गई, किंतु कैसे? दाऊ, हमारे सारे साथी भी कहीं नहीं मिल रहे, और मैया बाबा का भी कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ नहीं सेठ जी। अरे यहाँ आओ। नहीं सेठ जी, क्षमा करें। नहीं नहीं, आओ 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 नहीं, आओ 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 आओ। देखो देखो तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? तो घबराओ मत, हम इसके भीतर नहीं जाने वाले हैं, और इसके जादू का प्रभाव भी हम पर नहीं होगा। परंतु सेठ जी, आप ये जादुई दर्पण लाए कहाँ से? छगन, ये जादुई दर्पण मैं एक तांत्रिक से लेकर आया, और पता है, जिस भी व्यक्ति ने इस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा वो इसके भीतर खींचा चला जाएगा, किंतु हम लोगों को कुछ नहीं होगा। इसके जादू का प्रभाव हम पर नहीं होगा, क्योंकि हम तो इसके स्वामी हैं, स्वामी। और पता है छगन, इस दर्पण के भीतर कौन कौन है? पता है?
कृष्णा के सारे साथी हैं इस दर्पण के भीतर, राधा और उसकी सखियां हैं, और पता है पूरा का पूरा वृंदावन इसके भीतर है। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसके भीतर नंद और यशोदा भी है। वाह सेठ जी। और पता है मैंने इस दर्पण को सबसे पहले वन में रखा, उसके पश्चात वृंदावन में। किंतु दुख इस बात का है कि तीनों ही स्थानों पर वो दुष्ट कृष्णा उपस्थित नहीं था, इसलिए वो बच गया। किंतु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र वो दुष्ट कृष्णा अपने प्रियजनों के साथ इसी दर्पण के भीतर होगा। कान्हा, हम यार साहूकार के घर पे क्यों आए हैं? इसीलिए कि हमारा यहाँ वृंदावन में एक ही शत्रु है और सबको कष्ट पहुँचाने में केवल साहूकार काका का ही लाभ हो सकता है। हो ना हो, सभी के लुप्त होने का रहस्य साहूकार काका के घर से जुड़ा है। आइए देखते हैं दाऊ। अरे दुष्टों, क्या क्या कर रहे हो? माखन चुराने आए हो? नहीं काका, आपके घर में माखन है ही नहीं तो हम चोरी क्या करेंगे? हमारे मैया, बाबा, मित्र न जाने कहाँ लुप्त हो गए हैं और हमें आशंका है कि उन्हें आप ही ने लुप्त किया है। आशंका? मैं क्यों लुप्त करूंगा? हैं? किस लिए करूंगा मैं और क्यों करूंगा? हैं? साहूकार हूं मैं, कोई जादूगर नहीं कि पूरे के पूरे वृंदावन को लुप्त कर दूं। और मेरे घर में क्या पूरा का पूरा वृंदावन समा सकता है? मैं कहीं छिपा सकता हूं वृंदावन को? हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तसल्ली नहीं है ना? एक कार्य करो, मेरे पूरे घर की जांच कर लो, ठीक है? फिर तो मन को शांति मिल जाएगी। आओ कर लो जांच मेरे घर की। आओ आओ अब आओ कर लो जांच मेरे पूरे घर की। आओ देख लो, हर ओर देखो, यहां भी देखो, वहां भी देखो। क्या हुआ? पड़ गई मन को शांति? हो गई तसल्ली? हैं? चलो आओ एक स्थान और देख लो। आओ आओ बालकों, आओ तनिक ये स्थान भी देख लो। देख लो ये स्थान भी देख लो। हाँ देख लो इधर। अंदर चले गए, ये भी मेरे दर्पण के भीतर चले गए। भीतर चले गए, इनका भी खेल समाप्त हो गया। ये क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया? जो कार्य बड़े से बड़े राक्षस नहीं कर पाए वो कार्य मैंने कर दिया। वाह धनुपति वाह! यदि ये समाचार महाराज कंस को प्राप्त होगा तो महाराज कंस तो प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है वो मुझे आधा राज्य भेंट में दे दे। उसके पश्चात में साहूकार धनुपति के स्थान पर महाराज धनुपति कहलाऊंगा। ये तो अति प्रसन्नता की बात है। इतना बड़ा कार्य किया है मैंने, पुरस्कार भी बड़ा ही होगा। हम कहाँ गए गाना? दाऊ, ये जादुई दर्पण है और यहाँ का संसार भी जादुई है दाऊ। एक मायावी संसार में आ गए हैं। यहाँ कौन शत्रु है, कौन मित्र है, ये हम नहीं जानते दाऊ। किंतु अभी हमें सभी को बचाना होगा। संभाल कर दाऊ। यहाँ देखो, नीचे धरती नहीं, यहाँ नीचे आकाश है।
और वो भी लाल रंग का। कैसी मायावी नगरी है ये। शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? दाऊ, लगता है इस मायावी नगरी में हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। हम यहाँ साधारण मनुष्य हैं बस। कान्हा, इस पूरे विचित्र संसार में मैया, बाबा और सभी गांव वासियों को कैसे ढूंढेंगे हम? यहाँ तो हम स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ढूंढना तो होगा जाओ, और उन्हें वापस वृंदावन भी ले जाना होगा। परंतु कैसे कान्हा? आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। कौन है आप? मैं एक गंधर्व हूँ और ये सब मेरे ही साथी हैं। हम सभी शेष इन्हीं की भांति इस दर्पण में फंस गए हैं। वो तो ठीक है, परंतु आप कछुए कैसे बन गए? इस नगरी की माया है प्रभु। जो कोई भी यहाँ आता है कुछ समय के बाद किसी न किसी प्राणी में परिवर्तित हो जाता है प्रभु। प्रभु, अब आप ही हमें यहाँ से मुक्त कराकर हमें हमारे लोग भेज सकते हैं। परंतु कैसे? अनजान नगरी है, उस पर मायावी। बाहर जाने का मार्ग कैसे ढूंढेंगे? एक मार्ग तो है प्रभु, किंतु उसे पार करना असंभव है। हमने भी कई बार प्रयास किया, किंतु हम असफल रहे। माँ तो बताइए, पार हम कर लेंगे। उस मार्ग पर सबसे पहले एक मायावी जादूगरनी से भेंट होगी। वो रूप बदलकर आने वाले से छल करती है। उसका स्पर्श करते ही वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। नहीं दाऊ, आप उसे मत छूइए। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वर्षों पश्चात आज हृष्ट पृष्ठ नर का मांस खाने को मिलेगा। देखने में तो गोल मटोल हो, मांस भी इतना स्वादिष्ट होगा। इस चूल्हे में लकड़ियां नहीं, लोगों की अस्थियां जलती हैं।
कर दीजिए, आप मेरे दाव को छोड़कर मुझे इस चूल्हे में डाल दीजिए। वो क्या है ना, मैं अपने भाई की मृत्यु अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो कान्हा? जो कह रहा हूँ वो उचित है। आप संसार में मुझसे पूर्व आए हैं, किंतु जाओगे मुझसे पूर्व नहीं दाऊ। कोई बात नहीं, पहले तू ही सही। दाऊ भागिए, इस चुड़ैल के हाथ मत आना, यहाँ हमारी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही है। भागिए। सीधे भाग क्यों नहीं चल पा रहे? ये अवश्य ही मायावी संसार का प्रभाव होगा। क्या हमें अपना सारा जीवन इस दाव पर ही चलना होगा? रो मत, कृष्णा हमें बचाने अवश्य आएगा। परंतु उसे ज्ञात कैसे होगा कि हम इस दर्पण के भीतर फंसे? कृष्णा है वो, उसे अब तक अवश्य ही ज्ञात हो गया होगा, और यदि ज्ञात नहीं हुआ तो हम सबको भी एक ही बारी आधे पशु और आधे नर बनकर घूमना पड़ेगा। स्मरण रखिएगा, चुड़ैल के उस चूल्हे में 3 पहेलियां छुपी हुई हैं। उन्हें सुलझाने के पश्चात ही इस मायावी नगरी से बाहर निकलने के अंतिम द्वार तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार भागने से हमारी समस्या सुधरेगी नहीं। दाऊ, हमें उस चुड़ैल का सामना करना होगा। दाऊ, अब आप मुझे ध्वनि का उपकरण कीजिए। अब कहाँ जाओगे? भागकर। अच्छा किया दौड़ाया, दौड़ने से भूख और बढ़ गई है। उस गंधर्व ने कहा था कि इस चूल्हे में 3 पहेलियां छुपी है, किंतु कहाँ? तुम्हें क्या लगा मेरा अंत हो गया?